खबर आपको दें कि मोदी सरकार का जंगी जुनून, भारत का फ्रांस से 900 अरब का जंगी साजो सामान खरीदने का फैसला किया गया है। बातें की जा रही हैं, तो आपके पास इसकी कोई रिपोर्ट है कि दोनों कंट्रीज के बीच कुछ एग्रीमेंट्स भी कल अनाउंस होंगे या इसके ऊपर कुछ कल तक हमें पता चलेगा? जब एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि फ्रांस के साथ सिर्फ हमारा डिफेंस का नहीं है। फ्रांस वो मुल्क है, जब 1998 में हमने एटॉमिक धमाके किए थे, सारी दुनिया ने छोड़ दिया था, फ्रांस हमारे साथ खड़ा। उन्होंने कहा फ्रांस के साथ हमारे रिलेशनशिप सिर्फ डिफेंस के नहीं है, सिर्फ राफेल के हमारे साथ इनके रिलेशनशिप नहीं है हमारी। कमाल साहब, क्या वजह आपको नजर आती है कि लोग जो हैं वो यूरोप और खासतौर पे इटली जाने को बड़ी तरजीह देते हैं और फिर क्या क्या कुछ कर रहे हैं जाने के लिए वहां पे? तो क्या वहां से ज्यादा सख्ती नहीं है या फिर लोगों को वहां पे रोजगार आसानी से मिल जाता है? क्या वजह है इसको? हमारे पास जो मालूमात है उसमें यह है कि हिंदुस्तान फ्रांस से मजीद 26 राफेल जो तैयारे हैं वो खरीदने के लिए वो उनकी हतमी बातचीत हो रही है और कल तक उसके हवाले से कोई अपडेट आ जाएगी। इसमें से जो 22 राफेल है वो जो है वो सिंगल सीटर हैं और जो 4 राफेल है वो डबल सीटर हैं। और वाहिद समझता हूँ चंद और भी पाकिस्तानी होंगे कि इस वक्त जो फ्रांस के अंदर इंडियन एम्बेसडर हैं, जावेद अशरफ उनका नाम है। मेरी आज से 20 साल पहले उनकी भारत में मुलाकात हुई थी। मैं एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ, अमेरिकन डेलीगेशन के साथ वहां गया था। तो फीकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उसका दिल्ली के अंदर था, हमारी प्रेजेंटेशन थी और लंच था। तो स्पीकर ये जावेद अशरफ साहब थे। ये इंडियन एम्बेसी वॉशिंगटन डीसी में सर्व करके गए हैं और इस वक्त फ्रांस के अंदर वो एम्बेसडर है। जी, जो लग रहा है कि बहुत से एग्रीमेंट जो है वो अनाउंस होने जा रहे हैं कल। और इस वक्त फ्रांस और जो हिंदुस्तान है उनका जो दो तरफा तजारत है वो 10 से 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर है और इनकी कोशिश है कि अगले 5 सालों तक इसको 3 गुना किया जाए। इस वक्त जो ये बहरी जहाज वगैरह के लिए, नेवी के लिए इस्तेमाल होगी। इसके अलावा भी जो है 3 स्कॉर्पियन जो अबदोजे हैं वो भी खरीदने जा रहा है और इसका जो डील का जो तखमीना है ये 900 बिलियन रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन कल तक इसके हवाले से मजीद अपडेट आएगी। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में आज जो मोदी साहब ने जो स्पीच की है तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो वो स्टूडेंट, उनकी फ्रांसीसी गवर्नमेंट से बात हुई थी, तो वो स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन के लिए इंडिया से फ्रांस। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक है, हम इंडियन ओशन के अंदर हम इकट्ठे हैं, हमारे एटॉमिक रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। और दूसरी मैं जो बात बताना चाहता था खासकर इस हवाले से, जब मैंने पढ़ा है कि राफेल तैयारे जो है उनका तो 51% रिलायंस है और भारत के अंदर बनेंगी उसके ज्यादातर इक्विपमेंट। जो उन्होंने सबमरीन्स ले रहे हैं, जिनके मैं स्कॉर्पियन बात कर रहा था, मैं ये भी इतला अर्ज करना चाहता हूँ, वो भी साउथ मुंबई के अंदर बनी वो फ्रेंच टेक्नोलॉजी है लेकिन बनी मुंबई में है। तीनों के तीनों उनकी सबसे ज्यादा जो उनकी स्ट्रेंथ है कि दे कैन फायर अ मिसाइल फ्रॉम द सी टू द आउटर स्पेस। और दूसरा 8 तैयारे जो राफेल है, इनके शिप कैरियर है, उसके ऊपर कारनथ क्या उसका नाम है, गोवा में होगा स्टेशन, उसके ऊपर 8 ये तैयारे खड़े होंगे। और उसमें जो मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा है, जिस तरह उन्होंने 5 इसके बताए थे, हमारे इंडिया और फ्रांस के 5 पिलर्स हैं रिलेशनशिप के, जिसमें उन्होंने कहा कि डिफेंस स्ट्रेटेजिक, उसके बाद एटॉमिक रिलेशनशिप, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेड की कई बातें की हैं। लेकिन उन्होंने कहा है, और मैं समझता हूं कि ना सिर्फ पिछली दफा मैंने अपनी आंखों से खुद आई विटनेस ऑफ मोदी साहब ट्रिप टू वॉशिंगटन डीसी, दैट वाज द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल। और इससे बड़ा लेवल क्या हो सकता है कि जब तीनों के तीनों फोर्सेस जो है वो फ्रांस में शाज़-एलिज़े पे परेड करेंगी और धुन बजेगी उसके के सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। अब इससे आगे आप अपने डिप्लोमेटिक या अपने रिलेशनशिप डिफेंस ट्रेड के इससे आगे कहां लेकर जाएंगे आप? लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, मेरी ये हम्बल एक रिक्वेस्ट होगी, करना ना करना अलग बात है, लेकिन इसकी कवरेज को देखें जरूर। हर पाकिस्तानी को चाहिए इस कवरेज को देखे, इन खबरों को पढ़े, शायद कभी हमें जिंदगी में शर्म आ जाए। दरअसल हम तो ब्लॉक कर देते हैं खबरें, हम चलाते ही नहीं है ये खबरें, ब्लॉक कर देते हैं। वो समझते हैं कि इससे पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये होता है ना कि खित्ते की खबर होती है कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, भारत में ये हो रहा है, हम तो वो खबर भी नहीं चलाते। तो ये भी मैं समझता हूँ एक बात तो कोई मुनासिब नहीं है। समझ आप, जैसे आप कह रहे हैं कि कम से कम देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है, तनकीद भी करें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी सीखने की कोशिश करें जिसमें तामीरी चीजें भी हों। जो आखिर भारत हमारा नेबर है, हम ना हम कहीं जा सकते हैं ना वो,
ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿन ਉਹ नहीं। लेकिन ये कि चीमा साहब मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए, सासे कमतरी कहें, कॉम्प्लेक्स कहें, मुकाबलेबाजी कहें, पैसे का लालच कहें, हवस कहें, कि कुछ भी करके लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। जी, इसकी जो मुमकिन तौर पे वजह सामने आई है वो वजह यही है, तालीम लैक ऑफ एजुकेशन सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये तमाम लोग एक दूसरे के साथ जब मुकाबलेबाजी पे आते हैं, जब ये एक दूसरा हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। हम पॉजिटिव चेंज नहीं लेके आते, हम नेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं कि वो हमसे आगे है या वो मुझसे बड़ा है तो मुझे भी वो करना है। अब उसके लिए चाहे उसको कोई अच्छी या बुरी जो चीज करनी होगी वो शॉर्टकट ही करेगा। मैं इंटीरियर साइड ऑफ पाकिस्तान में काफी ट्रैवल किया है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनको कोई मकसद नहीं है अपनी जिंदगी का, क्योंकि उनकी एजुकेशन नहीं है। और हमारे पास जब तक बेसिक एजुकेशन हमें इन लोगों को प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये इन जैसे ऑनलाइन स्कैमर्स या एजेंट्स के झांसे में आते रहेंगे, उनके शिकार बनते रहेंगे, अपनी जिंदगियां गंवाते रहेंगे। और इस तरीके से हमारे मुल्क का नाम जो जिस तरीके से हम पढ़े लिखे लोग इस मुल्क का नाम बनाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से ये सेक्टर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि इनको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, इनको इतनी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही कि किस तरीके से प्रॉपर चैनल के थ्रू इंटरनेशनल अगर अपने जॉब के सिलसिले में जाना चाह रहे हैं, पढ़ने के सिलसिले में जाना चाह रहे हैं, तो क्या प्रोसीजर क्या क्या है। हमारे पास सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आ रहा है वो ड्रॉबैक क्या आ रहा है कि हमारी गवर्नमेंट इन चीजों को फोकस नहीं दे रही। उनके लिए ये एक न्यूज की हद तक रह गई है। इसके ऊपर इनको एक बेसिक एजुकेशन, एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए। जिस तरीके से हमने डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट बीमारियों की, जैसे पोलियो की हमने कोविड की, हमने कैंसर की, हमने हर किस्म की अवेयरनेस के लिए लोगों को ग्रास रूट लेवल से लेके गए, इवन के रिंगटोन हमने चेंज कर दी। तो इस तरीके से ये भी एक क्राइसिस है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि कोई पाकिस्तान में सही तरीके से इनकम नहीं जनरेट कर पा रहा, तो वो देख रहा है कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, कैसे जा सकता हूँ, और जो मेरे पास रिसोर्सेज मौजूद है मैं उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान से बाहर जाके ज्यादा से ज्यादा कमा के अपनी फैमिली को सेटल कर दूं। तो हमें अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करनी होगी एज अ गवर्नमेंट, FIA, पुलिस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इनको चाहिए कि ये ग्रास रूट लेवल पे जाएं, लोगों से मिलें, लोगों को बताएं, एयरपोर्ट्स पे साइन बोर्ड लिखें, पोर्ट्स पे साइन बोर्ड लगाएं कि किस आपके पास। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो को देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। भारत ने गुरुवार को फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों के 26 नौसैनिक प्रारूपों और फ्रांस द्वारा डिजाइन की गई 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद DAC ने उस खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय पेरिस यात्रा शुरू की है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि 26 राफेल M विमानों में से 4 विमान प्रशिक्षित होंगे। राफेल M विमान इस डेक आधारित प्लेटफॉर्म का नौसैनिक प्रारूप है। उन्होंने कहा कि विमानों की आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर के 3 साल के अंदर शुरू होगी। उन्होंने कहा कि अंतिम करार होने में 1 साल लग सकता है क्योंकि मूल्यों पर विस्तृत बातचीत होगी। मंत्रालय ने कहा कि DAC ने अंतर सरकारी समझौते के आधार पर फ्रांस सरकार से भारतीय नौसेना के लिए संबंधित सहायक उपकरण, हथियार, सिम्युलेटर, कलपुर्जे, दस्तावेजीकरण, चालक दल प्रशिक्षण आदि के साथ 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की है। उसने कहा कि अन्य देशों के ऐसे ही विमानों के तुलनात्मक खरीद मूल्य सहित अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद फ्रांस की सरकार के साथ मूल्य और खरीद की अन्य शर्तों पर बातचीत होगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आवश्यक बातचीत के बाद भारत द्वारा डिजाइन उपकरण के एकीकरण को अनुबंध दस्तावेज में अनेक प्रणालियों के लिए रखरखाव, मरम्मत
और परिचालन हब की स्थापना को शामिल किया जाएगा। डीएसी रक्षा खरीद पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च इकाई है। उसने भारत में 3 और स्कॉर्पियन पनडुब्बी के विनिर्माण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की शुक्रवार को पेरिस में होने वाली व्यापक बातचीत के बाद रक्षा खरीद की परियोजनाओं की घोषणा की जा सकती है। रक्षा खरीद डीपीबी ने एक सप्ताह पहले ही परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। अधिकारियों ने कहा, भारतीय नौसेना स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत के लिए 26 डेक आधारित लड़ाकू विमानों की खरीद पर विचार कर रही है। नौसेना ने लंबी प्रक्रिया के बाद खरीद के लिए बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के राफेल एम विमान के बारे में विचार किया। बाद में राफेल एम इस विजेताओं में दौड़ में विजेता रहा। भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से 36 राफेल विमान पहले ही खरीद जा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।